राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको अफसान माता की देवरानी और जेठानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अफसान माता कीजिए अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। किसी गाँव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। एक दिन देवरानी ने अपनी जेठानी से कहा कि दीदी, हमारे लिए कोई काम ढूंढ देती तो बहुत अच्छा होता। तो जेठानी कहने लगी, अब हम तुम्हारे लिए कहाँ काम ढूंढें, तुम हमारे घर ही आ जाया करो और हमारा सारा काम कर दिया करो और हम तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। तो देवरानी कहने लगी, ठीक है दीदी, कल से हम आपके घर आ जाएंगे। कल से वह जेठानी के घर काम करने आने लगी और आकर सारा काम घर का करती और जब जाने लगती तो जेठानी घर का बचा हुआ सारा खाना बटोर कर देवरानी को दे देती। जब देवरानी घर लेकर गई, बच्चे छीनने लगे कि माँ, क्या दिया है बड़ी मम्मी ने। सब बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि गरीबी थी। तो इसी तरह से देवरानी हर रोज जाती और कुछ न कुछ बच्चों के लिए लेकर आ जाती थी। अब जेठानी के मन में एक दिन अफसान माता की पूजा करने का विचार हुआ, तो वह देवरानी से कहने लगी कि कल तुम जल्दी आ जाना, चौका बर्तन करके चली जाना। उसके बाद इधर जेठानी अपने पड़ोस में जाकर औरतों को निमंत्रण दे दिया। सुबह हुई तो देवरानी ने आकर जल्दी से सारा काम किया और फिर जेठानी ने कहा, अगर सारा काम हो गया हो तो अब आप जाओ। तो देवरानी वापस अपने घर चली गई। अब जेठानी के घर बहुत विधि से अफसान माता की पूजा सामग्री लेकर पूजा हुई। अफसान माता की कहानी और उसके साथ साथ अफसान माता के गीत और फिर अंत में अफसान माता की आरती हुई। अब कुछ दिनों के बाद यह बात देवरानी के बच्चों को पता चली, तो वह माँ से पूछने लगे कि मम्मी, बड़ी माँ ने आपको क्यों नहीं बुलाया था। तो देवरानी कहने लगी, बेटा, वह बड़े लोग हैं, बड़े लोग को बुलाएंगे कि हम जैसे गरीबों को बुलाएंगे। तो फिर उनके बच्चे जिद करने लगे, इस बार गुरुवार को आपको भी अफसान माता की दुर्दुरिया करनी है। तो वह कहने लगी, बेटा, हम कहाँ से कर पाएंगे उसको, हमारे पास तो कोई सामान भी नहीं है। तो बच्चे जिद करने लगे। अब बच्चों के जिद के आगे तो सबको झुकना ही पड़ता है। तो देवरानी ने कहा, अच्छा ठीक है। अब गुरुवार का दिन आया। उससे पहले वह शाम को जाकर ही 7 सुहागिनों को न्योता दे आई और वह सब औरतें सोच रही हैं कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, यह कैसे करेगी दुर्दुरिया पूजा। अब सुबह हुई, देवरानी जहां पर पूजा करनी थी साफ सफाई करती है और अफसान माता की पूजा का कोई सामान तो था ही नहीं, फिर भी सब अच्छे से करके सबका आसन लगा दिया और बीच में अफसान माता जी का आसन लगाकर एक बड़ा सा शिकाहुला से ढक दिया। अब कुछ देर बाद जब सारी सुहागिन आईं तो वह सभी को माता जी के पास बैठ जाने को कहा और कहा, दीदी, आप लोग पूजा की तैयारी करिए, हम कुछ बना रहे हैं, आ रहे हैं। अब वह तो जान ही रही थी कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तब उनमें जो श्रेष्ठ सुहागिन थी उसने शिकाहुला हटाया और उनको वहां पर पूजा का सारा सामान मिला और वह सब लोग व्यवस्था करने लगी। अब जब इधर से वह किचन से निकल कर आई तो वह अफसान माता का चमत्कार देखकर दंग रह गई। अब वह लोगों से बताए भी तो क्या बताएगी, तो लोग कहेंगे कि कोई व्यवस्था नहीं थी तो हमको क्यों बुलाया। फिर अफसान माता की पूजा खूब विधि विधान से हुई और वह सुहागिनों की खूब सेवा करके उनको विदा किया। सुहागिन जाते जाते बात करते हुए जा रही थी, यह तो अपनी जेठानी से भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था की थी अपनी पूजा में। अब कहीं से यह बात जेठानी के कानों में पड़ गई। अब दूसरे दिन जब देवरानी गई जेठानी के घर काम करने के लिए, तब जेठानी खूब नाराज हो गई और वह कहने लगी, मेरे घर से चोरी करके ले गई आप सब सामान, अब इस तरह से पूजा की है। तो वह कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा हमने कुछ नहीं किया था, यह सब अफसान माता का चमत्कार है। तो वह इस पर बहुत बहस करने लगी और कहने लगी, चलो कल हम फिर से पूजा करेंगे, जैसे आपने कोई सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी नहीं मंगाते, देखें माता का चमत्कार मेरे ऊपर भी होता है या नहीं। अब सुबह हुई, वह भी सारी औरतों को निमंत्रण दे आई।
जिस तरह से देवरानी ने सब कुछ व्यवस्थित करके शिकोहले को ढक दिया था, उसी तरह उसने भी रख दिया। अब सब सुहागिन आई तो वह भी कही कि दीदी वही सब रखे हैं, आप लोग व्यवस्था कीजिए, हम आ रहे हैं। तो जब उसमें से श्रेष्ठ सुहागिन उसने सिक्काहुले को उठाया तो उसमें से बहुत प्रकार के जानवर, सांप, बिच्छू आदि उसमें से निकले और सब औरत अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहां से भागी। अब सब औरतें जेठानी को बोलने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया? हम सब सुबह के भूखे प्यासे पूजा के लिए पड़े हैं और आप ऐसा कर रही हो। अब जेठानी ने देवरानी को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, तेरे यहाँ ऐसा कैसे हो गया? तो बेचारी देवरानी बोलने लगी, दीदी आपको तो माँ ने सब कुछ दिया है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने किया, तो माँ ने अपनी कृपा मुझ पर बरसाई। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपने इस तरह किया। अब दीदी आपको अफशान माता से माफी मांगनी चाहिए और फिर से कहना चाहिए कि माँ हमको क्षमा कीजिए, हम फिर से आपकी दुर्दुरिया पूरे विधि विधान से करेंगे। फिर जेठानी ने अफसान माता से क्षमा मांगी और देवरानी जेठानी खुशी खुशी रहने लगी। जय हो अफसान माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।